हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यह हमारा यूनिट था, पहला यूनिट। इस पहला यूनिट का हम लोग पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे बच्चों। तो इस लिविंग वर्ल्ड में बच्चों मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था टेक्सोनोमिकल हायरार्की क्या होता है। तो बच्चों टेक्सोनोमिकल हायरार्की का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ लिविंग मॉडर्न ह्यूमन का, है ना। ह्यूमन ऑफ टुडे, लिविंग मॉडर्न ह्यूमन कहने का मतलब बच्चों जो ह्यूमन आज पृथ्वी पे हैं, हम लोग हैं बच्चों। हमको देख लो हमको, ठीक कहता है बच्चों। अब ध्यान देना, तो बच्चों लिविंग मॉडर्न ह्यूमन जो होते हैं बच्चों, या मैन ऑफ टुडे कहिए, इनका टेक्सोनोमिकल हायरार्की को हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो बच्चों हमारा किंगडम क्या है? एनिमलिया। किंगडम क्या है? एनिमलिया। अरे एनिमल्स हैं तो किंगडम क्या होगा? एनिमलिया होगा। अब बच्चों फिर सुनो, अब तुम कहोगे हमारा फाइलम क्या है बच्चों? तो कोरडेटा। हमारा फाइलम क्या है बच्चों? कोरडेटा। तुम कहोगे सर ये क्या है, ये फाइलम कोरडेटा क्या है? सर पहले सुने भी नहीं है नाम, ठीक। इसको समझिएगा बात को। कहता है बच्चों एनिमल्स को बांटा गया मेनली दो ग्रुप्स में, एक नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा बच्चों कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स बच्चों वैसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है बच्चों। और जब मैं किंगडम एनिमलिया आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा नॉन कॉर्डेट्स जो हैं उनमें आपको क्या क्या फाइलम पढ़ना है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, नीमेटोडा, है ना, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। और बच्चों कॉर्डेट्स की बात करते हैं। कॉर्डेट्स जो होते हैं ना बच्चों, कॉर्डेट्स वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। उनके लाइफ के किसी न किसी स्टेज में बच्चों अगर कोई एनिमल है जिसके लाइफ के किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड है या पूरे जिंदगी भर नोटोकॉर्ड है, तो ऐसे एनिमल को बच्चों हम लोग कॉर्डेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्डेट्स। चोरडेट नहीं बच्चों, कॉर्डेट्स कहते हैं। और ये सारे कॉर्डेट्स को एक सिंगल फाइलम में रखा जाता है जिसका नाम है बच्चों फाइलम कोरडेटा। ओके बच्चों, अब बात को आप समझिएगा। तो आप इतनी बात अभी जाने कि कॉर्डेट्स जो होते हैं ना, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। अब तुम कहोगे सर नोटोकॉर्ड आप बक रहे हैं बहुत देर से, ये नोटोकॉर्ड क्या है? तो नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक रड लाइक स्ट्रक्चर, एक रिजिड रड लाइक स्ट्रक्चर बट फ्लेक्सिबल। एक रिजिड रड लाइक स्ट्रक्चर बट फ्लेक्सिबल, याद रखिएगा। तो नोटोकॉर्ड एक रड लाइक स्ट्रक्चर है जो रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, जो रिजिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है बच्चों, है ना। कुछ कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होता है, मतलब पूरे जिंदगी भर होता है बच्चों। स्ट्रक्चरल सपोर्ट की तरह काम करता है बच्चों। कैसा काम करता है बच्चों? आप कहिए एक तरह से आपका एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है, मतलब बॉडी के अंदर का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है बच्चों। नोटोकॉर्ड क्या होता है बच्चों? ये रड लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो बॉडी के आपका डॉर्सल साइड में बच्चों पाया जाता है। और बच्चों मैं भले आपको समझाया, लेकिन हम मेरी बात समझना, हम लोग क्या होते हैं बच्चों? हम लोग का फाइलम कोरडेटा है, हम लोग का फाइलम बच्चों कोरडेटा है। लेकिन हम लोग में बच्चों क्या था? हम लोग में नोटोकॉर्ड
जन्म के पहले ही हम लोग में नोटोकॉर्ड जन्म के पहले ही बदल गया वर्टिब्रल कॉलम में। बच्चों ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम बच्चों, रीढ़ की हड्डी, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों रीढ़ की हड्डी या बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहते हैं या बैकबोन कहते हैं बच्चों। अब ध्यान देना बच्चों, तो आप कहोगे सर हम लोग कॉर्डेट्स हैं, आपने कह दिया क्यों हम लोग कॉर्डेट्स हैं? कॉर्डेट्स वैसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। तो फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपका नोटोकॉर्ड जो है इसका क्या फ़ायदा है? तो आप बोलोगे बच्चों कि नोटोकॉर्ड का क्या फ़ायदा है, तो आप कहिएगा नोटोकॉर्ड प्रोवाइड ए साइट, नोटोकॉर्ड प्रोवाइड ए साइट फॉर मसल्स टू अटैच। बच्चों जो कॉर्डेट्स होते हैं बच्चों उनमें नोटोकॉर्ड एक जगह प्रोवाइड करता है, नोटोकॉर्ड बच्चों एक जगह प्रोवाइड करता है ताकि लार्ज नंबर में मसल्स अटैच हो सकें, लार्ज नंबर में बच्चों मसल्स अटैच हो सकें। और भी बातें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन किंगडम एनिमेलिया में डिटेल से, नन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में और भी बहुत सारे अंतर होते हैं बच्चों। ओके, फिर सुनिएगा बच्चों, नेक्स्ट कहता है बच्चों आप जान गए हमारा किंगडम एनिमेलिया है बच्चों, हमारा फाइलम कॉर्डेटा है। और जिस दिन मैं आपको किंगडम एनिमेलिया पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा फाइलम हमारा कॉर्डेटा है, और फाइलम, इस फाइलम के अंदर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, तो हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं बच्चों। ओके, तो बताओ हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा में हम लोग को क्यों रखा गया है? क्योंकि हमारा नोटोकॉर्ड जन्म के पहले रिप्लेस हो गया था वर्टिब्रल कॉलम से। अब ध्यान देना बच्चों, क्लास मैमेलिया, तो कहोगे बच्चों बताओ, कहता हमारा क्लास क्या है? मैमेलिया। तो कोई बोला क्या कि मैमेलिया क्लास क्यों है? तो आप बोलोगे फाइलम कॉर्डेटा में बहुत सारे क्लासेस होंगे, तो मैमेलिया क्लास कैसे अलग है? तो कहता है बच्चों मैमेलिया क्लास में वैसे एनिमल्स आते हैं, मैमेलिया क्लास में वैसे एनिमल्स आते हैं जिनके फीमेल्स के पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होता है, मतलब बच्चों मैमेरी ग्लैंड्स। और आप पढ़े हो ना कि एक माँ यंग वन को दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है बच्चों। और आप जानते हो मिल्क जो है वो न्यूट्रिशियस होता है बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरा कहना है कि जो क्लास मैमेलिया में वैसे एनिमल्स आते हैं जिनके फीमेल्स के पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करता है, और वह मिल्क जो है वो यंग वंस को नरिशमेंट देता है। अब ध्यान देना बच्चों, क्लास मैमेलिया आप यहां तक आप जान गए बच्चों। अब देखिएगा, अब आप तो जान गए हम लोग का क्लास मैमेलिया है। अब बच्चों इस क्लास मैमेलिया में कई ऑर्डर्स आते हैं बच्चों। तो हमारा ऑर्डर है प्राइमेटा, हमारा ऑर्डर है बच्चों प्राइमेटा। तो तुम कहोगे बच्चों अब क्लास मैमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, तो प्राइमेटा ऑर्डर कैसे अलग है? तो प्राइमेटा ऑर्डर कैसे अलग है? तो आप बोलोगे बच्चों प्राइमेटा ऑर्डर क्लास मैमेलिया के अलग ऑर्डर से कैसे अलग हैं? तो इनके पास आपका रिलेटिवली लार्ज और कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है, और फॉरवर्ड फेसिंग आइज होता है बच्चों, फॉरवर्ड फेसिंग आइज होता है बच्चों।
आप कहोगे बच्चों, या सीधी सी बात मैं कहूँ तो मैं कहूँगा प्राइमेट्स जो होते हैं ना, प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर ओनली मैमल्स दैट हैव रिलेटिवली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, रिलेटिवली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन, फॉरवर्ड फेसिंग आइज with overlapping fields of view that allow depth perception। तो बच्चों फॉरवर्ड फेसिंग आइज का मतलब होता है कि आइज आर लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ हेड नॉट ऑन द साइड्स। कि बच्चों आइज कहाँ है, तो फॉरवर्ड फेसिंग आइज मीन्स आइज आर लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द हेड। आइज कहाँ है बच्चों, तो हेड के फ्रंट में, हेड के फ्रंट में है बच्चों, साइड में नहीं है। तो बच्चों इसके कारण क्या होता है ना, आपका ओवरलैपिंग फील्ड्स ऑफ व्यू होता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ परसेप्शन होता है बच्चों। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कितने दूर पे खड़ा है, ये हम लोग अनुमान लगा लेते हैं बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप समझ गए बच्चों। तो कभी कोई आपसे पूछे प्राइमेट्स क्यों क्या हैं, तो आप बता दोगे, ठीक है ना। एक लाइन याद रखना कि प्राइमेट्स जो होते हैं वो ऐसे मैमल्स होते हैं जिनका ब्रेन जो होता है ना वो दूसरे मैमल्स की तुलना में लार्ज और कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा बच्चों। दूसरा बच्चों हमारा फैमिली होमिनिडी है। तो बच्चों होमिनिडी जो होता है ना फैमिली, अब इस प्राइमेटा ऑर्डर में बहुत सारे फैमिली होंगे। तो कहता है बच्चों इसका जो होमिनिडी फैमिली है उसका क्या खासियत है, सुनिए। होमिनिड्स क्या होते हैं बच्चों, होमिनिडी फैमिली में लार्जेस्ट प्राइमेट्स आते हैं जिनका बॉडी जो होता है ना रोबस्ट होता है और वेल डेवलप्ड 4 आर्म्स बच्चों। ये जो 4 आर्म्स है बच्चों ये वेल डेवलप्ड होता है। एंड ऑल डिजिट्स, जो डिजिट्स होते हैं बच्चों, ये डिजिट्स ये आपका क्या होता है, उनके पास फ्लैटेंड नेल्स होता है बच्चों। नाखून जो होता है बच्चों, नेल्स, ये फ्लैटेंड होता है। और होमिनिड के पास टेल नहीं होता बच्चों। नो होमिनिड हैज ए टेल, इनके पास टेल नहीं होता है बच्चों। अब बच्चों अब देखिएगा, जो हमारा फैमिली होमिनिडी है, फैमिली तो होमिनिडी है जान गए। अब इस फैमिली होमिनिडी का इसके अंदर में कौन सा जीनस हम लोग का है, तो हम लोग का जो बच्चों जीनस होमो है। हम लोग का जीनस बच्चों क्या है, होमो है। तो होमो जो जीनस है बच्चों इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, देखिए इनका क्रेनियल कैपेसिटी बच्चों और बढ़ा, क्रेनियल कैपेसिटी बच्चों और बढ़ा। तो कहता है बच्चों क्रेनियल कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, तो क्रेनियल कैपेसिटी इज ए measure of the volume of the interior of a skull of those vertebrates who have a brain। कि cranial capacity is a measure of the volume of the interior of a skull of those vertebrates who have a brain। और एक बात और याद रखना बच्चों, most commonly used unit of measure of cranial capacity is the cubic centimeter बच्चों, जिसे हम सीसी कहेंगे। ओके बच्चों, तो मैंने कहा क्रेनियल कैपेसिटी को मेजर किया जाता है बच्चों क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब बच्चों ए लार्ज ब्रेन ब्रिंग्स बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। बच्चों एक लार्ज ब्रेन ब्रिंग्स बेटर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस मीन्स एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू थिंक, है ना बच्चों। तो आप कहोगे थिंकिंग, रीजनिंग, आपका रिमेम्बरिंग, ये सब बच्चों कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के अंतर्गत आता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कहा बच्चों कि जो होमोजीनस है, होमोजीनस की बात करेंगे तो इनका क्रेनियल कैपेसिटी बच्चों क्या है, लार्ज है। एबिलिटी टू मेक, है ना, प्रिसाइज टूल्स, एबिलिटी
टू मेक बच्चों, प्रिसाइज टूल्स कह सकते हो, मतलब जो सटीक औजार बनाते थे बच्चों, एकदम सटीक औजारें बनाते थे। कहता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज के द्वारा एक कम्युनिकेट करते थे बच्चों। लिम्ब स्ट्रक्चर अडेप्टेड टू ए हैबिचुअल इरेक्ट पोस्चर, इनका जो पोस्चर लिम्ब का स्ट्रक्चर बच्चों, लिम्ब का स्ट्रक्चर ये ऐसा इन्होंने अडॉप्ट किया ताकि इनका जो पोस्चर हो बच्चों इरेक्ट हो। अब बच्चों अब आइए हम लोग का स्पेसीज, जीनस तो आप समझिए होमो, हमारा बच्चों स्पेसीज है सेपियंस। क्या है बच्चों? सेपियंस। सेपियंस जो होता है, इनकी बात कहोगे बच्चों सेपियंस की क्या खासियत है, तो बच्चों ये आपका और ज़्यादा इंटेलिजेंट हुए, इनका क्रेनियल कैपेसिटी बच्चों और बढ़ा बच्चों। तो जानते ही हो क्रेनियल कैपेसिटी और बढ़ेगा तो ब्रेन का थिंकिंग, सोचने का, याद करने का क्षमता है सब और बढ़ेगा बच्चों। कहता क्रिएटिंग यूजिंग मोर एडवांस्ड एंड प्रिसाइज टूल्स। तो बच्चों जो सेपियंस जो थे ये और सटीक औजार बनाते थे, इनके पास जो औजार पहले से डेवलप थे उनको यूज करके और एडवांस्ड टूल से बनाते थे बच्चों। मतलब इनके पास जो औजार पहले से थे उनका यूज करके ये और एडवांस्ड औजार बनाते थे बच्चों। और यूजिंग एनिमल पेल्ट्स एज क्लॉथिंग, यह बच्चों जानवरों का खाल को, जानवरों का जो खाल होता है बच्चों उसको यह कपड़े की तरह यूज करते थे बच्चों, इससे जानवरों का खाल को ये पहनते थे बच्चों। तो आप लोग मॉडर्न मैन का टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को आप लोग समझ गए कि हम लोग का किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कोर्डेटा क्यों है बता दिया मैंने, क्लास मैमेलिया क्यों है मैंने बता दिया बच्चों, ऑर्डर प्राइमेटा है बता दिया, फैमिली होमिनिडी है मैंने बता दिया आपको, जीनस हमारा होमो है बता दिया बच्चों, और स्पेसीज हमारा सेपियंस है बच्चों। तो बच्चों हम लोग का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बच्चों, आपसे कोई पूछे बताओ मॉडर्न ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बोलोगे साइंटिफिक नेम जो होता है ना बच्चों, तो हम लोग का साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार होमो सेपियंस होगा बच्चों। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम क्या होगा बच्चों, तो होमो सेपियंस। आपको पता है बच्चों जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा साइंटिफिक नेम जो लिखा जाता है उसमें पहला कंपोनेंट जीनस होता है, दूसरा कंपोनेंट स्पेसीज होता है बच्चों। लेकिन बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न ह्यूमन का जो लिविंग मॉडर्न ह्यूमन हैं जो आज धरती पे हैं उनका साइंटिफिक नेम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार क्या है, तो आप बोलोगे होमो सेपियंस सेपियंस। बच्चों ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम अगर लिखा जाता है तो इसमें पहला कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है जीनस, दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पेसीज, तीसरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है बच्चों सब स्पेसीज। तो बच्चों बताइए जो ह्यूमन ऑफ टुडे, आज के डेट में जो ह्यूमन है बच्चों उनका पहला कंपोनेंट जीनस होमो है, दूसरा कंपोनेंट जो स्पेसीज क्या है बच्चों, तो सेपियंस, और हमारा सब स्पेसीज क्या है बच्चों, तो यह भी सेपियंस है। अब ध्यान देना बच्चों, आप कहोगे तो एक बात याद रखना कि हम लोग जो बात करते हैं बच्चों, हम लोग का जो क्रेनियल कैपेसिटी है बच्चों, हम लोग का जो बच्चों क्रेनियल कैपेसिटी है वो बच्चों कितना है बच्चों, तो आपका 1450 सीसी बच्चों एवरेज। तो कोई बोलेगा कि हमारा बच्चों ब्रेन का जो कैपेसिटी है बच्चों वो 1450 सीसी है बच्चों। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रेजेंटली हम लोग मोर इंटेलिजेंट है, प्रेजेंटली मैंने कहा प्रेजेंटली हम लोग मोर इंटेलिजेंट है बच्चों। हम लोग आर्ट, कला, लैंग्वेज एंड स्पीच में हम लोग निपुण हैं बच्चों। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि प्रेजेंटली हम लोग मोर इंटेलिजेंट है बच्चों, हम लोग बच्चों मतलब होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस हम लोग बच्चों, यह हम लोग मॉडर्न ह्यूमन का ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है बच्चों, हम लोग का ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होमो सेपियंस सेपियंस। तो प्रेजेंटली बच्चों हम लोग मोर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो बच्चों
कि हमसे ठीक पहले वाले जो ह्यूमन थे वह थे आपका होमो सेपियंस फोसिलिस। और तुम्हें शायद नहीं पता है, कहता इनका क्रेनियल कैपेसिटी जो है बच्चों 1650 सीसी था बच्चों। जानते हो ये हमसे अगर ये अभी सरवाइव करते ना बच्चों तो जानते हो साइंस और आगे निकल जाता। कहता है ऐसा साइंटिस्ट लोग का मानना है कि जानते हो कि इनका क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा था, ये हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे बच्चों। आज के डेट में जो ह्यूमन हैं होमो सेपियंस सेपियंस, इनकी तुलना में होमो सेपियंस फोसिलिस ये बच्चों ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। बच्चों ये मत आप समझना कि मैं आपको ऐसे फालतू में पढ़ा रहा हूँ। जब 12th क्लास में आप जाओगे बच्चों, इवोल्यूशन चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा ह्यूमन का एवोल्यूशन, एक टॉपिक। वहाँ पे आप पढ़ोगे बच्चों ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ। तो आप बच्चों वहाँ पढ़ोगे। आप लोग बच्चों देखिए 10th क्लास पास करके सभी बच्चे 11th में आए हो, तो 10th क्लास के बुक में आपको क्या पढ़ाया गया था बच्चों कि जो आपका जो चिंपैंजी होते हैं, मॉडर्न ह्यूमन हैं, ये सभी का एक कॉमन एंसेस्टर था। उस कॉमन एंसेस्टर को बच्चों जानते हो हम लोग को नाम नहीं बताया गया था 10th में, लेकिन 12th क्लास में बच्चों जब आप पढ़ोगे ह्यूमन इवोल्यूशन तो वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि हम लोग का जो कॉमन एंसेस्टर थे उस कॉमन एंसेस्टर का नाम था ड्रायोपिथिकस। बच्चों क्या नाम था बच्चों? ड्रायोपिथिकस। और ड्रायोपिथिकस से बच्चों दो ब्रांच निकला, एक चला गया बच्चों एप में, एक चला गया बच्चों रामापिथिकस में। रामापिथिकस में चला गया बच्चों, रामापिथिकस जो उसका इवोल्यूशन हुआ बच्चों तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस बना बच्चों। फिर उसका इवोल्यूशन हुआ बच्चों होमो हैबिलिस बना बच्चों। और हर स्टेज में क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ता गया बच्चों। इनका क्रेनियल कैपेसिटी जो था होमो हैबिलिस का 650 से 800 सीसी था बच्चों। ये आपका प्रोबेबली मीट नहीं खाते थे बच्चों। फिर आपका बच्चों आज से 1.5 मिलियन ईयर पहले होमो इरेक्टस आए बच्चों। इनका क्रेनियल कैपेसिटी बच्चों और बढ़ा, 900 सीसी हो गया। ये आपका मीट को खाते थे बच्चों। इनका पोस्चर बच्चों इरेक्ट था। फिर बच्चों होमो सेपियंस फोसिलिस आए बच्चों, जो आपका लगभग 34,000 ईयर्स पहले की बात है बच्चों। इनका क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी था बच्चों। और तब जाके बच्चों आए होमो सेपियंस सेपियंस बच्चों। तो होमो सेपियंस सेपियंस जो है बच्चों, तो हमारा जो आप कहोगे हमारा जो क्रेनियल कैपेसिटी का जो रेंज होता है बच्चों आपका होमो सेपियंस सेपियंस का ये 1300 से 1600 सीसी होता है बच्चों। और हमारा जो क्रेनियल कैपेसिटी जो है बच्चों एवरेज कितना है तो 1450 सीसी है। कितना है बच्चों? 1450 सीसी है बच्चों। ओके बच्चों, तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अब बच्चों मेरी बात एकदम पहले तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज मैंने आपको बस पढ़ाया टेक्सोनोमिकल हायरार्की ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। जो मॉडर्न ह्यूमन आज के डेट में सरवाइव कर रहे हैं बच्चों। तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे 11th क्लास का, तो 11th क्लास का एनसीईआरटी बुक में जो बच्चों पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसमें आपको 5 ऑर्गेनिज्म का टेक्सोनोमिकल हायरार्की को दिया गया है बच्चों पढ़ने के लिए। तो एक बच्चों में आप समझाया उसी तरह से आप सभी को आप समझेंगे बच्चों। और जैसे जैसे आप बच्चों आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन का, तो वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। क्या होता है क्लास, है ना, क्या होता है फैमिली, क्या होता है ऑर्डर, ये सभी चीज़ों का आप और आगे डिटेल पढ़ते जाओगे बच्चों। ओके बच्चों।